Good morning, students. Today we'll study class 6 civics, chapter 5, Panchayati Raj. Panchayati Raj. In this chapter we will study, हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से गांव में काम होता है और पंचायती राज किसको बोला जाता है, ये हम देखेंगे. और we will study about ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत किसको बोलते हैं और उनका वर्क क्या होता है, और 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे गाँव, यहाँ पर देखिए एक ये पिक्चर दिख रहा है. यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं. एक मिनट देखिएगा, यहाँ देखिए ये पिक्चर है. यहाँ पे पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखिए कुछ 5-6 लोग बैठे हुए हैं, है ना. तो ये क्या हो रही है, एक ग्राम सभा हो रही है ना. तो ये इसका पिक्चर दिया हुआ है, ग्राम सभा हो रही है गांव में. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. देखिएगा, इसमें एक कहानी भी है जिसके थ्रू हम इसको आगे की ओर समझेंगे. इट्स अ special day today. Everyone rushing to get the Gram Sabha. Do you know why? Because of the Gram Sabha is holding the first meeting after the election of the new Gram Panchayat. ग्राम पंचायत की मीटिंग इलेक्शंस हुए. इस इलेक्शंस के बाद आपको पता है कि हम कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम कुछ भी होता है, सबसे पहले तो इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस के बाद उसमें जो भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और उसके बाद मीटिंग्स वगैरह या हेल्प काम हम शुरू होता है. तो सभी लोग गांव में बड़े खुश थे क्योंकि आज ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली थी, है ना. पहली मीटिंग इलेक्शंस के बाद आज पहली मीटिंग थी ग्राम सभा की. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राम सभा होता क्या है. ग्राम मीन्स क्या होता है, गांव. ग्राम मतलब गांव. ओके. द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. This could be only one village or a few villages in some states, as in the example above, a village meeting is held in each village. देखो, आपको पता है कि मान लो एक ये कंट्री है. कंट्री में एक बाद में क्या होता है कि स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में विलेज होते हैं. यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे आपके विलेज होंगे, ठीक है. और हर विलेज में आपका पंचायत होती है, हर गांव की अपनी अपनी पंचायत होती है. क्लियर. और उसी पंचायत का क्या होती है, जो गांव है, एक गांव है मान लीजिए, तो उसमें जो भी एक गांव है आपकी, ठीक है, आपका गांव है. गांव में क्या हो रहा है, एक गांव है आपका और गांव में जैसे ये गांव है, ठीक है, यहाँ पे गांव है. गांव में बहुत सारे क्या है, विलेजेस है. ये है ना, ये आपका गांव है और ये डिस्ट्रिक्ट आ गया. डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपके छोटे छोटे गांव विलेजेस है. विलेजेस में क्या होते हैं, एक एक गांव में पंचायत होती है, ठीक है. तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ द ऑल दैट. ग्राम सभा मतलब गांव में सभा, गांव की सभा, जिसमें सभी एडल्ट्स जो कि 18 साल से ऊपर रहे हैं वो उसमें आते हैं, उसमें भाग लेते हैं. दिस कुड बी ओनली, या तो फिर देखो एक गांव का होगा. पंचायत कैसे बनती है, मान लो छोटे छोटे विलेजेस हैं. ये एक गांव हो गया, एक गांव ये हो गया. यदि ये छोटे छोटे गांव हैं तो इनको एक साथ मिला दिया जाएगा और इसका एक पंचायत बना दिया जाएगा. यदि बड़ा गांव है तो बड़े गांव का एक ही पंचायत होगी, ठीक है. तो छोटे छोटे गांवों को मिलाकर भी एक पंचायत, और बड़ा गांव है तो उसकी एक पंचायत बना दी जाती है, छोटे छोटे को मिला के उसकी पंचायत बनाई दी जाती है. इसके मेंबर्स कौन होते हैं, कोई भी जो एडल्ट 18 ईयर्स एबव, जो 18 साल से ऊपर होगा वो इसका, और हु हैज़ द राइट टू वोट. और 18 साल से ऊपर वाले को ही राइट मिलता है, राइट टू वोट है, आपने देखा है पहले. एडल्ट फ्रेंचाइज इसको बोलते हैं, फ्रेंचाइज. जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो वोट दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. तो वो इसका मेंबर हो सकता है ना. और कौन पार्टिसिपेट, एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर देन हु हैज राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा का मेंबर कौन होगा, 18 ईयर्स ओल्ड और मोर देन हैज अ राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा. क्लियर. और ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड इन द बाय अ पंचायत.
उस एरिया के जो भी जितने भी एडल्ट्स हैं वो इस मीटिंग में भाग लेते हैं। क्लियर? द पीपल, एक गांव है, अभी यहाँ कहानी शुरू हो रही है, देखिएगा। द पीपल ऑफ हरदास विलेज, एक गांव है जिसका नाम है हरदास, है ना, विलेज, आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स आर वेयर प्लान फॉर विलेज। हरदास विलेज है, वहाँ पर चुनाव हुए, वहाँ के मेंबर्स जो थे, कुछ मेंबर्स पंच बने, और उन्होंने एक पंच, कौन चीज़ किसको चुना? सरपंच को चुना, वो हेड होते हैं सरपंच। तो अब वो गांव वाले जानना चाहते हैं कि ये जो पंचायत है, इन्होंने, उनका जो लीडर है, उन्होंने हमारे लिए, हमारे गांव के बारे में क्या सोचा है। ग्राम सभा, अब देखिए ग्राम सभा की मीटिंग, ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। ग्राम सभा इज अ मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। जो ग्राम सभा है उसकी मीटिंग शुरू होती है किससे? कौन रहता है मीटिंग का हेड? कौन करता है? पंचायत प्रेसिडेंट। कौन करता है? पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं सरपंच भी कहते हैं। पंचायत प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं? सरपंच। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो 5 मेंबर्स होते हैं पंचायत के, जिसको हम पंच बोलते हैं, है ना, पंच परमेश्वर बोला जाता है गांव में। तो 5 पंच होते हैं और एक सरपंच होता है, वो मीटिंग्स को स्टार्ट करते हैं। Presenting a plan on repairing of the road that connects the village to the main highway। अब इन लोगों ने चर्चा शुरू की, जो कि किस चीज़ में था? रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि रोड जो गांव को शहर से, जो मेन हाईवे से जोड़ता था। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। इसके बाद उस मीटिंग में क्या बात चली? पहले उन्होंने रोड के बारे में, रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, फिर उन्होंने बात की कि पानी की कमी हो रही है गांव में, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। वी नीड टू डू समथिंग। अब वो कह रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ देखिए, इसके बाद है ना, ये वाला पॉइंट है। अ विलेजर कॉल्ड तेजा बिगिंस द मीटिंग बाय सिंग। अब वहाँ पर एक तेजा नाम का एक व्यक्ति था, वो बोलता है मीटिंग में, द वाटर प्रॉब्लम इन द हरदास वाज बिकम वेरी एक्यूट। बोल रहा है गाँव में जो है पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। द हैंड पम्प वाटर वाज गॉन बिलो and the point up to which the ground has been drilled, we hardly get any water in the tap। और मतलब जितना लेवल पानी का अंडर खोदा हुआ है, उससे हमको हार्डली कुछ पानी ही मिल पाता, और नल में तो पानी आता ही नहीं, उसका कहना है। women have to go to the Suru river which is 3 किलोमीटर away to get the water। और वो औरतों को 3 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ नदी से पानी लाना पड़ता है। One of the members suggest piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply। अब उन्होंने कहा कि हम वहाँ से पानी पाइप के द्वारा लाएं, पाइपिंग के द्वारा, और उसको टैंक वगैरह में डालें, उससे हम पानी यूज़ कर सकते हैं, सप्लाई। बट द अदर थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन बाकी लोगों का कहना था ये बहुत ही महंगा हो सकता है। इट्स बेटर दे फील टू depend the hand pumps and clean the wells for this season। तो और बाकी लोगों ने सजेशन दिया कि इस सीज़न के लिए हम क्या करते हैं, हैंड पंप को जो है और गहरा अंदर खुदवा देते हैं, और जो कुएं वगैरह हैं उसको सफाई करा देते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ। वो कह रहे हैं ये काफ़ी नहीं होगा, ये काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग more permanent as the groundwater level seems to be going down every year। उनका क्या कहना है कि अब हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि ऐसा क्या है कि ये तो हर साल का बात है कि पानी का लेवल कम हो जाएगा और हमको पानी की समस्या होगी, तो हमको कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा। Where using more water than the seeping into the ground। Another member Anwar then tells anyone that he has been see ways of conserving water and recharging
fulfilling it in the village in the Maharashtra, where he had once gone to visit his brother. अब अनवर एक नाम का एक व्यक्ति था जो वो बताता है कि जब मैं महाराष्ट्र गया था अपने भाई से मिलने, तो उन लोगों ने वाटर कन्वर्सेस उसको कंजर्विंग का क्या क्या यूज़ किया था. इट इज़ कॉल्ड द वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ही हैड heard that the government gave the money for this work. उन्होंने बताया कि वो लोग तो बहुत अच्छा वाटर शेड बनाते हैं, उसमें पानी रखते हैं स्टोर करके, और इसके लिए तो सरकार उनको पैसा देती है, ऐसा बताता है वो. इन हिज ब्रदर विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, और बताया कि उनके गांव में लोगों ने प्लांट लगाए हैं, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स बनाए, टैंक्स बनाए. Everyone thought this was an interesting idea, and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी सुन के. उनका कहना था कि परमानेंट इलाज हो जाए, तो उनको ये अच्छा लगा कि डैम बन जाएगा, डैम बनेगा और टैंक्स बन जाएंगे, तो इसे प्लांट हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो पानी का कमी पूरी होगी. और तो ग्राम पंचायत ने कहा सबको कि तुम इसके बारे में पता लगाओ. अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि ग्राम सभा होती है. ग्राम सभा में कौन होता है? एवरी एडल्ट मेंबर्स जो होते हैं वो उसके हिस्से पार्ट लेते हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर होता है. और ग्राम सभा है और उसमें एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू 2 वार्ड्स. और जो विलेज पंचायत है वो वार्ड में डिवाइड होती है. ठीक है, वार्ड्स में उसको डिवाइड कर देते हैं. स्मॉलर एरियाज, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ. एक जैसे मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, ये गांव है. गांव को बहुत अब इतना बड़ा गांव है, इसको छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, ये मान लीजिए 5 वार्ड में, ये वार्ड है, ये विलेज है, और ये जो है छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया है ना. ये इसको वार्ड में डिवाइड कर दिया है. अब देखिए यहाँ वही बोल रहा है एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. इसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया. स्मॉलर एरिया, छोटे एरिया में. ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर. अब यहाँ से हर वार्ड में से कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा चुनाव लड़ेगा. किसके लिए? वार्ड मेंबर के लिए, है ना. और उस वार्ड मेंबर को हम क्या कहते हैं? पंच. अब यहाँ से एक पंच चुनकर आ जाएगा, एक पंच यहाँ से चुनकर आ जाएगा, एक पंच इस वार्ड से आ जाएगा, एक पंच इस वार्ड से. ऐसे करके इन 5 वार्ड से एक एक जो मेंबर इलेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? पंच. क्लियर? ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट्स द सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट. अब ग्राम सभा में के जो मेंबर्स हैं उन लोग क्या करते हैं? एक हेड को चुनते हैं जिसको क्या बनाते हैं वो लोग? सरपंच बनाते हैं. क्लियर? हु इज द सरपंच को हम पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं. क्लियर? पंचायत प्रेसिडेंट भी कहते हैं. क्लियर? द वर्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द पंचायत ग्राम पंचायत. अब वार्ड में से कौन आ गया? पंच आ गए और सरपंच आ गए. फॉर्म द ग्राम. अब ये पंच और सरपंच मिला के क्या बनते हैं? ग्राम पंचायत. आपके 5 पंच हो गए और एक सरपंच मिला के क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत. क्लियर? ग्राम पंचायत बन गया. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द 5 years. अब 5 साल के लिए इनका चुनाव होता है. जो 5 आपके पंच बन गए और एक जो सरपंच चुना गया वो 5 साल तक वहाँ पे काम करेंगे. ठीक है, 5 साल तक चुनाव होता है उनके लिए एवरी 5 years. द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी. अब इसमें अब ये इनको तो वोट दे के चुना गया था ना. ये इस इलेक्शन पे खड़े हुए थे, इनको वोट मिला और ये जीते. लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको जो चुनाव लड़के नहीं आता है, वो एग्जाम वगैरह फाइट करके आता है, जिसको सरकार रखती है. ठीक है. द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा. वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है. दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. इसको चुनाव से नहीं आता, ये चुनाव जीत के नहीं आता, ये
ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं ये सब ये कंडक्ट करता है, ये बुलाता है कौन? सेक्रेटरी बुलाता है, जिसको सचिव भी बोलते हैं हिंदी में, सचिव। क्लियर? और ये सेक्रेटरी कैसे बनते हैं? एग्जाम वगैरह से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके ये सब देखिए ये लोग बनते हैं। ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग्स, और जितनी भी मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स बुलाना और जितना भी काम हुआ है उस सबका रिकॉर्ड्स कौन रखता है? सचिव रखता है। क्लियर? अब क्या हुआ था हरदास वाले में, उन लोगों को उस गांव में जो पानी की समस्या थी, अनवर ने जो बताया तो ग्राम पंचायत को वो अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा इसका डिटेल्स आप रखना। The next item of the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of the people below the poverty line. अब एक काम तो उन्होंने देखो कंस्ट्रक्शन का काम देखा, पानी की कमी का देखा, रोड कंस्ट्रक्शन, पानी की कमी, और एक मुद्दा एक और था वहाँ पे एजेंडा कि वो एक लिस्ट बनाना। लिस्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो लिस्ट बनाते हैं कि कौन व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, बीपीएल में आता है, कौन व्यक्ति बीपीएल में आता है। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ये मान लीजिए जिसकी आप एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि जिसका किसी की तनख्वाह जो है एक दिन भर की कमाई 35 रुपये से कम है, तो वो गांव में बोला जाएगा कि वो बीपीएल में आता है। शहर में जिसकी तनख्वाह यदि दिन भर में रोजी जिसको बोलते हैं, यदि 45 रुपये से भी कम वो कमा रहा है तो हम उसको बीपीएल, अंडर बीपीएल बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। तो एक ये इस गांव का ये भी काम है कि गांव के कितने लोग उसमें आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, इसका लिस्ट तैयार करना। तो ये लिस्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह बनाते हैं। बीपीएल विच हैड एन अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, उसको ग्राम सभा से अप्रूव होना पड़ता है। एज सोन एज द लिस्ट रीड आउट पीपल बिगेन टू विस्पर। अब क्या हुआ, जैसे ही वो लिस्ट को पढ़ा गया ग्राम सभा में कि गांव के लोग कौन कौन बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, आपस में बोलना शुरू कर दिया। क्या बोले? Natwar has just bought a color TV and his son has sent him the new motorcycle. How can he be the below poverty line? अब गांव में एक नटवर नाम का व्यक्ति होगा तो लोगों का कहना है कि उसका नाम इस बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे आ सकता है? उसके घर तो कलर टीवी है, अभी अभी उसके बेटे ने उसको मोटरसाइकिल लेके दिया है, तो वो कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन आ सकता है? Surajmal mutters to present sitting next to him. Saroj says, Sukhi Bai, how big? अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, उसका तो बेटा हाउ कैन ही बी द बिलोज पॉवर्टी लाइन। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। अब सूरजमल कह रहा है, बात किसने कही? सूरजमल ने कही कि उसका तो कलर टीवी था, उसके बेटे ने उसको मोटरसाइकिल ला के दी, तो वो कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन आ गया? अब सरोज सेज, सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूस नेम गेट टू द ऑन द लिस्ट। अब वो कहती है सुखी बाई को कि बताइए ये बिरजू का नाम कैसे आ गया इसमें। द लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। वो कहती है इसमें तो जो लिस्ट है इसमें तो सिर्फ गरीब लोगों का होना चाहिए, तो इनका नाम कैसे है, बिरजू का नाम कैसे इसमें आ रहा है? And Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. और वो कहते हैं कि जो हमारे गांव का जो बिरजू है वो भी अच्छा है, लेकिन उसका नाम आ गया, लेकिन जो ओम प्रकाश है उसके पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, है ना, वो गरीब है। कौन? ओम प्रकाश जो है वो गरीब है, तो उसका नाम कैसे नहीं आया? You know the both the Natwar and the Birju are the friend of Amir Chand. वो कहते हैं तुम जानते हो ना ये जो नटवर है और बिरजू क्या है, वो अमीर चंद एक जो लैंड वहाँ का जो लैंडलॉर्ड होगा, जिसके पास लैंड ऑनर है, मालिक है, जमींदार है, जो उसके वो दोस्त हैं, इसीलिए उनका नाम आ गया होगा। Who can counter अमीर चंद पावर? कौन अमीर चंद के पावर से लड़ा? मतलब जमींदार जो होते हैं गांव के वो लोग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल रहते हैं,
तो गांव के लोग थोड़ा उनसे डरते भी हैं। तो कौन उसकी पावर से वो कड़े बोलता है उनके सामने जाए। सुखी बाई सेज आमिर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर of the village and still has a control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in। वो कहती है कि वो जो था आपका अमीर चंद था, वो पहले लैंड ऑनर था, बहुत था, लेकिन हमको तो किसका नाम इसका नाम किसका ओम प्रकाश का नाम डलवाना चाहिए, क्योंकि वो तो गरीब है, उसका नाम उसमें आना चाहिए। फिर कौन है द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, जो सरपंच थे पंचायत प्रेसिडेंट, नोटिस उन्होंने नोटिस किया कि पीपल विस्परिंग कर रहे हैं, आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से, उन्होंने पूछा क्या किसी को कुछ कहना है। तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट, सरोज सूरजमल से कहती है कि तुम बोलो, उसको पीछे से उंगली दिखा रही है, बोली बोलो तुम अबाउट द नटवर और बिरजू के बारे में बोलो, उनको कह रही है। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहा। आमिर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरी। अब क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि आमिर चंद जो था उसी ग्राम सभा में बैठा हुआ था, वो सबको देख रहा था कि गांव वाले क्या कहते हैं। Then Saroj gets up and says that Om Prakash names should be in BPL list। वो सरोज उठती है और कहती है कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम इसमें होना चाहिए, उसका नाम क्यों नहीं है। Others agree that he and his family are very poor। और पूरे गांव वाले अब कहते हैं कि हाँ वो और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। The सरपंच asks how the name had been missed out। सरपंच पूछते हैं कि बताओ उसका नाम कैसे मिस हो गया। Who did the survey of BPL? किसने इस BPL का सर्वे किया है, कौन था ये BPL का सर्वे करने गया था। BPL फैमिली सेज, और वो पूछते हैं कि कौन गया था ये BPL फैमिली का सर्वे करने के लिए। ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। अब एक वहाँ का जो ऑफिसर है वो कहते हैं कि सर जब मैं गया तो उसका क्या था, घर बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, हो सकता है कहीं काम पे बाहर गया हो। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट द ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन। अब उसको बोला जाता है कि यदि उसको देखा जाए, यदि उसकी फैमिली में इसका देखा जाए कि लेस देन व्हाट ही हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाया है, यदि उसके पास उससे भी कम मनी है, तनख्वाह है, तो उसका नाम इसमें जरूर आना चाहिए। क्लियर। अब देखिएगा, द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द पंचायत प्ले इट्स। देखो, ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। अब सबसे देखो ग्राम पंचायत बनी, इसमें सबसे मेन पार्ट क्या है, ग्राम सभा का है, गांव वालों का पार्ट है। ग्राम पंचायत प्लेज इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, और जो भी वहां पर हो रहा है ना, इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब ग्राम पंचायत है, मीन्स जो हमारे पंच हैं, जो हमारे सरपंच हैं, वो पूरे अच्छे से काम करें। उसको कौन देखेगा, ग्राम सभा वाले मेंबर्स देखेंगे कि वहाँ जो भी सरपंच है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। It is the place where all the plans for the work of the gram panchayats are placed before the people। अब देखो, जो भी काम करना है ग्राम पंचायत को, जो काम करना है, एक ग्राम सभा बुलाई जाती है और उसके सामने ये सब फैसले होते हैं। तो ये सारे काम उनके लोगों के सामने ही होते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, लोगों को सब पता, जानकारी होती गांव वालों को, है ना, उन्हीं के सामने, ग्राम सभा के सामने ये सब फैसले होते हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। अब जो सभा है वो पंच और हमारे जो सरपंच हैं उनको गलत काम करने से रोकती है, और उनको जो मनी है उसको मिसयूज करने नहीं देती है। और फेवरिंग सर्टन पीपल, और किसी ऐसा नहीं कि एक ही इंसान, तो वो हमारा दोस्त है, पंच का दोस्त है और सरपंच का दोस्त है तो उसको सबसे सब कुछ दे दो, ऐसा नहीं।
तो आपको किसी को फेवर नहीं करना है। वो उनको यही देखते हैं ग्राम सभा वाले, ग्राम के लोग, कि ये किसी का फेवर ना करे, मनी का मिसयूज ना करे और सही काम हमारे गांव के लिए करे। ये ग्राम सभा देखती है ना। It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and in the making them responsible to do person who elected them। अब देखो, मैंने वही बताया कि उनका वही काम है कि उनकी जो पंच है, सरपंच पे निगाह रखना कि ये कहीं कोई दूसरा गलत काम ना करे। फिर अब क्या होता है, इंक्लूडेड इन, उनको कहा जाता है कि आप उसका नाम उसमें, यदि पॉवर्टी लाइन से नीचे का है तो आप उसको, उसका नाम इसमें लिस्ट में जरूर आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा किस तरीके से ग्राम सभा में ग्राम पंचायत बनी। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के काम क्या है। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ its main task is to implement development programs for the villages that come under it। अब ग्राम पंचायत में जो आपके क्या होता है, ग्राम पंचायत आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, इसमें पंच, सरपंच और वो जो सेक्रेटरी है, ये मिलके पूरा क्या बनाते हैं, आपका ग्राम पंचायत। अब इनका काम क्या है, ये हमेशा रेगुलर मीटिंग होती रहती है इनकी, ये रेगुलर मीटिंग लेते हैं और इनका काम है देखना कि गांव के लिए क्या चीज़, गांव के डेवलपमेंट के लिए हमको क्या काम करना है ना। स्कूल के लिए कुछ काम है, या रोड में रोड कंस्ट्रक्शन में, या वाटर स्टोरेज के लिए कोई काम है, गांव में हमको क्या, और गांव को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, ये सारे काम वो देखते हैं। As you have seen, the work of the ग्राम पंचायत has to be approved by ग्राम सभा। अभी हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के पूरे काम को निगरानी रखती है, ताकि वो किसी चीज़ को मिसयूज़ ना करे, पैसे का मिसयूज़ ना करे, अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, है ना, किसी को फेवर करे और किसी को ऐसा ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा, और जो भी काम है उनको जो भी काम करवाना है वो किससे अप्रूव होता है, ग्राम सभा से, क्योंकि ग्राम सभा के सामने में ही उनके सब काम होते हैं ना, वो ग्राम सभा से अप्रूव होता है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज लाइक, और कुछ एरिया में जैसे पंच है, सरपंच है और सेक्रेटरी मिलके इतने लोग हमारे ग्राम पंचायत बनाए, लेकिन हो सकता है कुछ काम इनसे ना हो, तो ग्राम सभा क्या करती है, कुछ ग्राम सभा के मेंबर्स को लेकर एक कमेटी बना देती है। जो कमेटी है जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़, ये कमिटीज़ क्या करते हैं, दिस कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द पंचायत। कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत के ले लेते हैं और ग्राम सभा के कुछ मेंबर्स को लेके एक कमेटी बना देते हैं। हु वर्क टुगेदर टू कैरी द स्पेसिफिक, और कुछ जो टास्क है फिर वो दोनों मिलकर, इस कमेटी वाले मेंबर्स उस काम को करते हैं। तो वर्क देखिए ग्राम पंचायत के क्या क्या वर्क है। द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो भी ग्राम पंचायत का काम में क्या आता है, मेंटेनेंस देखना, कंस्ट्रक्शन का काम देखना, रोड, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ गांव की, स्कूल बने कि नहीं बने वो देखना उनका, तो ये काम वो देखते हैं। और लेविंग एंड कलेक्टिंग ऑफ लोकल टैक्स, लागू मतलब ये लोकल टैक्सेस कलेक्ट करना है ना, ये करते हैं ये। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब मान लीजिए जैसे कि मनरेगा वगैरह, सरकार ने गवर्नमेंट स्कीम होती है मनरेगा वाली, तो वो इसमें क्या है, लोगों को काम मिलना चाहिए। तो मनरेगा तो सरकार ने उधर से डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई मनरेगा चालू है, लोगों को काम दो। तो ये काम कौन देगा, उसको लागू कौन करेगा, है ना, काम करवाएगा कौन, ये गांव के लेवल तक कौन करेगा, ये ग्राम पंचायत काम करेगी और सबको लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। सोर्स ऑफ, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, सोर्स कहाँ तक, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे काम के लिए। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस मार्केट प्लेस, जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं घरों से, हाउस टैक्स लगते हैं जो मार्केट एरिया से टैक्स कलेक्ट करते हैं, इससे पैसे आते हैं ग्राम पंचायत को। और गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद जिला पंचायत।
ब्लॉक ब्लॉक वाले हैं तो ब्लॉक्स के ऊपर में आपका जनपद है, जनपद के ऊपर जिला पंचायत है। तो ये लोग उनको पैसे मुहैया कराते हैं, फंड सरकार देती है ना। और स्टेट गवर्नमेंट है तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पैसे कुछ दिए कि, और डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करता है, वो जाके गांव के लेवल तक उसको पहुंचाता है ताकि वहां पर पैसा फंड मिले। डोनेशंस फ्रॉम द कम्युनिटी वर्क्स, और मान लो कोई लैंडलॉर्ड है, वहाँ का बहुत गांव का मालिक है, बहुत ज़मीन है उसके पास, उसने कहा कि नहीं अब यहाँ पर मैं कुछ कम्युनिटी हॉल बनाना चाहता हूँ गाँव में, तो उसने डोनेशन दे दिया उसको बनाने के लिए। तो डोनेशन द्वारा भी फंड्स आते हैं इनके पास। अब ये देखिए पिक्चर में दिखा रहा है यहाँ पे द 2 विलेज पंच ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र हु वेयर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार in 2005 for the excellent work done by them in the पंचायत। ये दो सरपंच हैं गांव के, इनके अच्छे काम के लिए इनको मिला निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला 2005 में। मेन इस जो प्राइज़ है, ये पुरस्कार जो है ये क्यों दिया जाता है कि कोई गांव वाले लोग हैं जैसे अपने गांव को बहुत अच्छा रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर हो। और जो लोग बाहर ओपन में शौच करते हैं, गांव को गंदा करते हैं, तो ये सब चीज़ें यदि किसी गांव में ना हो तो उस गांव के लिए ऐसे पंच ये सब देखते हैं वो, और ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? निर्मल ग्राम पुरस्कार। लेटस अब देखो फिर से हम हरिदास ग्राम पंचायत के पास आ जाते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ था? डू यू रिमेंबर द opinions that you were suggested to solve the water problem in the Gram Sabha of the हरिदास विलेज? वहाँ पर सजेशंस मिले थे, है ना, कि अनवर गया था, अपने महाराष्ट्र गया था, तो वहाँ से कुछ सजेशंस उसने दिए थे कि क्या करना चाहिए। तो when the हरिदास ग्राम पंचायत held the meeting, this point was brought up again by some of the members पंच। This meeting was attended by the सरपंच, ward members and the secretary। अब फिर से मीटिंग रखी गई, उसमें पंच, सरपंच, सेक्रेटरी सब कुछ शामिल हुए, गांव वाले भी हुए, ग्राम सभा के लोग। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पानी की कमी के लिए 2 हैंडपम्प को उन्होंने बहुत गहराई करवाई उसकी, और कुएं साफ करवाए उन्होंने, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि गांव में पानी रहे। द सरपंच, जो पंचायत प्रेसिडेंट है, सरपंच बोलते हैं उसको हम, सरपंच को क्या बोलते हैं? पंचायत प्रेसिडेंट, याद रखिएगा ये सब। उन्होंने क्या किया कि सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द, क्योंकि उन्होंने बताया कि सरकार से हमको कुछ हैंडपम्प क्या मिले हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसे मिले हैं। दिस कुड बी यूज्ड, ये देखिए यहाँ पर काम हो रहा है ना, पिक्चर में देखिए यहाँ पर है ना, काम कर रहे हैं लोग। तो क्यों ना हम इसको फॉर द कंप्लीटिंग दिस वर्क, हमको कुछ वहाँ से पैसे मिले हैं सरकार से। द मेंबर्स एग्रीड द सेक्रेटरीट एंड रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। अब तो उन्होंने बोला कि पैसे ही मिले हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं इसके लिए। तो सेक्रेटरी ने क्या किया? उनके डिसीजन को एग्री किया और उसको मेंबर्स एग्रीड कर गए, तो सेक्रेटरी ने उसे नोट कर लिया। क्लियर? The members then went on discuss the option for the long term solution। अब members वहाँ जो है, ये तो शॉर्ट टर्म था कि हैंडपम्प को और गहराई कर देना और कुएं का साफ करवाना, लेकिन वो लोग लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जा रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting। तो देवी अश्योर, उनको पता था कि ग्राम सभा वाले मेंबर्स जो हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में तो इसका मुद्दा फिर से उठाएंगे। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। ए लॉट ऑफ डिस्कशन फॉर, उसके लिए बहुत सारे डिस्कशन हुए। In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer to get more information on the schemes। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि
अब जो है ग्राम पंचायत से कहा गया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास जाएंगे और उनसे हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे था ये। अब कहाँ जाने के लिए बोला, ग्राम पंचायत के बाद कहाँ बोला उन्होंने, ब्लॉक के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास जाके इसके बारे में एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन स्कीम के बारे में लाना है। अब हम पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत देखने वाले हैं हम लोग। तो इसमें हमने देखा था पहले भी, आफ्टर रीडिंग अबाउट द व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड द पंचायती राज सिस्टम इन द प्रोसेस थ्रू विच द पीपल पार्टिसिपेट इन देयर इन ओन गवर्नमेंट। अब देखो हमने देखा कि किस तरीके से लोग, अब गांव में क्या था, एक डायरेक्ट गवर्नमेंट है ना, पास की गवर्नमेंट है, बिल्कुल बोलिए आप। यहाँ पे क्या था, लोगों ने अपने हर वार्ड से एक एक मेंबर को सेलेक्ट किया जो पंच बने, और पंचों और ग्राम सभा ने मिलकर एक सरपंच को नियुक्त कर दिया। और वो जो है जो ग्राम पंचायत है वो गांव का काम देखती है और किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं और वो लोग सेलेक्ट होते हैं, ये हमने देखा अभी। इन रूरल एरिया द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमको पता है कि एक कंट्री है, कंट्री में पूरा जो है आपकी जो कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या है, एक कंट्री है, एक कंट्री है, कंट्री में एक स्टेट आ गया, स्टेट के अंदर विलेज आ गया, यही है, डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज आ गया, यही चीज़ें अपन देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट लेवल का है, सबसे टॉप में तो आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो टॉप मोस्ट पे हैं। और सबसे बेसिक लेवल जो है वो अपना कौन सा आता है, पंचायत है ना, पंचायती राज विलेज का आता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो, क्योंकि इसमें लोगों ने ही, लोग खड़े हुए, उन्होंने उनको चुना है ना, चुनाव हुए, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा, ये भी हमने देखा कि जो भी वो ग्राम पंचायत काम करेगी वो उसका आंसर उसको ग्राम सभा में देना होगा। ग्राम सभा के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैसा कहाँ गए, आपने क्या काम किया, आपने कैसे चीज़ों को किया। वो ग्राम पंचायत जो है वो आंसरेबल है किसको, ग्राम सभा को, है ना, बिकॉज इट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि ग्राम सभा के ही जो लोग थे जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है ना, उन्होंने ही उनका चुनाव किया था, गांव वाले ही तो चुनाव किए थे उनका, तो इसलिए वो उनको आंसरेबल है। क्लियर? द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंडेड टू अदर लेवल। अब यहाँ पे देखिए 2 और लेवल्स आ गए, कौन कौन से, वन इज द ब्लॉक लेवल एंड द अदर, ब्लॉक लेवल हो गया जिसको हम कहते हैं जनपद पंचायत और पंचायत समिति, ठीक है, और एक होता है पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, एवं द पंचायती, इसको आप इस तरीके से समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इसमें ये छोटे छोटे से क्या हैं आपके, ये आपके छोटे छोटे से विलेज हो गए, ये आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपके छोटे छोटे से विलेज है। क्लियर? अब विलेज है तो विलेज में क्या किया, मान लीजिए ये 4-5 विलेज है, इसको मिलाकर एक कर दिया, ठीक है। इसको क्या बना दिया गया, ये 4-5 गांव को मिला के एक पंचायत समिति बना दी गई। क्या बना दिया गया, पंचायत समिति बना दी गई। कुछ गांव को मिलाकर पंचायत समिति बना दी गई, जिसको हम ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये 5 गांव का एक बन गया ब्लॉक लेवल। अब ये 4 गांव हैं, इनको मिला के एक बना दिया ब्लॉक लेवल। एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट में ये 3 गांव बचे, इनको भी एक ब्लॉक लेवल बना दिया। ब्लॉक लेवल को हम क्या बोलते हैं, और पंचायत समिति, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अंदर गांव हैं, और उन गांव को भी क्या किया, बहुत सारे सरपंच पंच मिला के एक ब्लॉक लेवल बना दिया गया, ठीक है, पंचायत समिति बना दी गई। क्लियर है? पंचायत समिति बना दी गई। द पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंदर। अब जो पंचायत समिति है इसके अंडर में, अब ये पंचायत समिति बन गई, इसके अंडर में बहुत सारे क्या है, ग्राम पंचायत है ना, पंचायत अंडर इट है।
इसके अंदर ये आपका क्या बना, पंचायत समिति बन गई। इसके अंदर में बहुत सारे ग्राम पंचायत है। क्लियर। एवं द ग्राम पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट, और पंचायत समिति के ऊपर में सबसे होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। क्या बोला जाता है, जिला परिषद। सबसे ऊपर में क्या आया, जिला परिषद आ गया। जिला परिषद के बाद आ गया आपका जनपद समिति, आपका जनपद पंचायत आ गई, और जनपद के बाद सीधे क्या आया, उसके अंदर में होती है ग्राम पंचायत। सबसे टॉप में क्या आया आपका पता है, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हुआ, जिला परिषद आ गया। जिला परिषद के अंदर छोटे छोटे क्या आ गए, आपका पंचायत समिति आ गई, जनपद पंचायत बन गया, और जनपद पंचायत के अंदर क्या क्या आ गया, ग्राम पंचायत। क्लियर। पंचायत द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स द डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जो जिला परिषद है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है ना, वो पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं, जिला परिषद वाले लोग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति। अब जिला परिषद के अंडर में कौन है, पंचायत समितिज है, तो वो लोग मिलके उनके साथ मिलके डेवलपमेंट प्लान्स को बनाते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑल द ग्राम पंचायत। अब जिला जो परिषद है वो मनी रेगुलेट्स करता है कि हर ग्राम पंचायत में किस तरीके से पैसे जाएंगे, वो देखते हैं। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to the पंचायत। हर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गाइडलाइन दिया हुआ है कि कितने गांव कितने मेंबर्स होंगे, वहाँ पे सारी गाइडलाइंस दिए हैं किसके बारे में, पंचायत के बारे में। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their votes। और इसमें क्या है, लोगों को इसलिए क्यों, क्या कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और वो अपना जो है अपने को पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी आवाज़ को उठा सकें। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके बारे में बोल सकें। क्लियर। एज योर टीचर अगेन, ठीक है, ये इस तरीके से तो वो उनकी बात को सुन सकें। तो ये था आपका पंचायती राज। इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा।